हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको 3 लेयर रफल क्रॉप टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2 मीटर ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे नेट फैब्रिक में से भी बना सकते हैं। और आधा मीटर मैंने कॉटन का अस्तर लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर पर करेंगे। अस्तर को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है। और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 16 इंच की रखी है। ये 15 इंच की हमारी रेडी होगी। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ऊपर से हम शोल्डर के लिए 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें डीप नेक बनाने वाले हैं। तो शोल्डर 14 इंच का है, तो 14 इंच में से हमें 3 इंच माइनस कर देना है, तो 11 इंच होता है। और 11 का आधा हम 5.5 इंच रखेंगे और आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 6 इंच पर ही निशान लगाना है। 6 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि हम इसमें प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं तो हम इसमें सिलाई मार्जिन के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो आधा आधा इंच हमारा टक्स में चला जाएगा और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में यानी कि फिटिंग में चला जाएगा। तो इस तरह से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि नीचे से भी 1 इंच हमारा टक्स में चला जाएगा और 2 इंच हम फिटिंग के लिए रखेंगे। तो इस तरह से नीचे से भी हमें 3 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। तो इसमें हमारा लूजिंग और फिटिंग दोनों आ जाएगा। और साइड से भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अभी हम गले की चौड़ाई के लिए 2 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हम इसमें आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं। तो इसमें हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग 2 इंच की चौड़ाई रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है वरना हमारे शोल्डर गिरेंगे। और गले की लंबाई के लिए हमें 6.5 या फिर 7 इंच पर निशान लगाना है। तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। इसमें हम आगे और पीछे का गला सेम ही बनाने वाले हैं। तो गले की लंबाई मैंने 6.5 इंच की रखी है। अभी नीचे से भी हमें 2 इंच पर निशान लगा देना है और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे ऊपर और नीचे से। और इस तरह से गले के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें वी शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी शोल्डर स्लोप के लिए हमें आधा इंच पर निशान लगाना है, जहाँ पर हमारी आर्म होल की लाइन है वहीं पर। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी सबसे पहले मैं इसका नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और इसे हमें वापस से डबल फोल्ड कर लेना है। अभी हम इसका आर्म होल कट नहीं करेंगे, इसमें हम पहले प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो जहाँ से बंद वाली साइड है वहाँ से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। नीचे से ऊपर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर से अगर शोल्डर से हम चेक करेंगे तो ये हमारा 10 इंच होना चाहिए। इस तरह से हमें चेस्ट का मेजरमेंट 10 इंच तक रखना है। और नीचे से ऊपर तक 5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर हमें आधा आधा इंच पर निशान लगा देना है। लाइन के इस तरफ भी आधा इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी आधा इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड पर हमें आधा आधा इंच पर निशान लगाना है। और जो हमने आधा इंच पर निशान लगाया है उसके ऊपर हमें 2 इंच पर एक निशान लगाना है। इस तरह से 2 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जहाँ तक हमने निशान लगाया है वहाँ तक हमें दोनों साइड से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इन दोनों लाइन को जो हमने 5 इंच पर निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ की है उसके साथ इस तरह से तिरछी लाइन बनाते हुए ड्रॉ कर लेना है दोनों ही साइड से। देखिए इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी इस लाइन को हमें जहाँ पर हमारा आर्म होल है उसके ऊपर 2 इंच पर निशान लगाना है और इस निशान को हमें राउंड शेप देते हुए
जो हमने लाइन ड्रॉ की है 5 इंच की, उसके साथ इस तरह से मिला देना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप रहेगा। देखिए इस तरह से हमें आर्म होल के साथ मिला देना है और इसी तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम फ्रंट का आर्म होल भी पहले कट कर लेंगे, उसके बाद जो हमने प्रिंसेस कट ड्रॉ किया है उसे भी हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है और ये प्रिंसेस कटोरी का शेप कुछ इस तरह से नज़र आएगा और ये हमारे आगे के लिए 3 पार्ट रहेंगे। अभी हम इसे बैक ओपन में बनाने वाले हैं, तो जहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है उसे हमें कट करके अलग कर देना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। देखिए मैंने कट कर लिया है। अभी जैसे हमने अस्तर कट किया है बिल्कुल वैसे ही जो हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसके ऊपर भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे ही पार्ट्स की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक के ऊपर। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सारे ही पार्ट्स की कटिंग कर ली है। अभी हमें मेन फैब्रिक को उल्टा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। दोनों ही प्रिंसेस कटोरी के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे और इसे हमें चारों साइड से सिलाई लगाकर जॉइंट कर देना है दोनों ही कटोरी को। आप चाहे तो इसे फेविकॉल की मदद से चिपका भी सकते हैं। अभी जो बीच वाला हमारा पार्ट है उसे भी हमें अस्तर के ऊपर यानी कि मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और इसे चारों साइड से हमें सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेना है। उसके बाद जो हमारे बैक के दोनों पार्ट है उसके ऊपर भी हमें अस्तर को रखना है और इसे हमें चारों ही साइड से सिलाई लगाते हुए मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेना है। हमें इसे पलटना नहीं है, ऐसे ही हम इसे जॉइंट कर लेंगे। बैक के जो दोनों ही पार्ट्स है उसे हमें सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक के साथ जॉइंट कर लेना है दोनों ही पार्ट्स को। तो देखिए मैंने जो ये बीच वाला पार्ट है उसे फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है। इसमें मैंने सिलाई नहीं लगाई है, इसे मैंने फेविकॉल की मदद से चिपका लिया है और कटोरी को भी मैंने ऐसे ही चिपका लिया है। अभी बीच वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर जो हमारी कटोरी है उसे उल्टा रखेंगे और इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें जॉइंट कर लेना है सिलाई लगाते हुए। और इसी तरह से जो दूसरी कटोरी है उसे भी हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर इसे जॉइंट कर लेना है। और ये जो हमारा बैक वाला पार्ट है इसे हम पट्टी अभी अटैच नहीं करेंगे, हम इसमें बाद में पट्टी अटैच करेंगे। तो उससे पहले हम इसमें टक्स लगा लेंगे बैक पार्ट में। तो जहाँ पर हमारा गला है वहाँ से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर की साइड हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। नीचे से 4 इंच लेना है और ऊपर से 5 इंच लेते हुए इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आधा इंच का गैप रखते हुए इसमें हमें टक्स लगा देना है। और इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी 4 इंच पर निशान लगाएंगे और ऊपर 5 इंच पर निशान लगाएंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और टक्स लगा लेंगे। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कटोरी को जॉइंट कर लिया है और बैक पार्ट में भी मैंने दोनों ही पार्ट्स में टक्स लगा दिए हैं। अभी जो मेरा 1.5 मीटर फैब्रिक बचा था उसमें से आधा मीटर से भी थोड़ा कम मैंने फैब्रिक कट कर लिया है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। तो एक साइड इसकी बंद वाली साइड है और तीनों साइड इसकी खुली हुई साइड है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी इसे हम एक बार फिर से फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। तो ध्यान रहे बंद वाली साइड और अपनी तरफ और ऊपर की साइड होनी चाहिए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उसी तरह से। और नीचे से दोनों साइड इसकी बंद वाली साइड है, तो इसी तरह से हमें फैब्रिक को 4 फोल्ड करना है। तो इससे हमारी फ्रिल बहुत ही आसानी से कट हो जाएगी। अभी पहले ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो ये थोड़ा हिल जाएगा, इसलिए मैंने इसे चारों साइड से पिंस लगाकर सेट कर लिया है। तो आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक है तो उसे आपको इस तरह से पिंस लगाकर सेट कर लेना है। उसके बाद जो हमारा बैक वाला कोई भी एक पार्ट हमें लेना है और जहाँ पर इसकी बंद वाली साइड है वहाँ पर हमें बैक वाले पार्ट को इस तरह से रख देना है। तो आधा इंच ऊपर की तरफ हमें छोड़ते हुए रखना है क्योंकि हम इसके शोल्डर भी जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से आधा इंच हमें छोड़ते हुए रखना है और इसका जो गला है उसे हमें इस तरह से एज इट इज़ ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें इसका गला ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद बैक पार्ट को हम हटा देंगे और ये हमारी सबसे छोटी फ्रिल की हम कटिंग कर रहे हैं। तो सबसे छोटी फ्रिल की लंबाई में 6 इंच की रखने वाली हूँ। तो आप अपनी पसंद से फ्रिल की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी पूरे राउंड में हमें 6 इंच पर निशान लगाते जाना है।
तो इस फ्रिल की लंबाई हमने 6 इंच की क्यों रखी है, क्योंकि 1 इंच तो हमारा स्टिच में चला जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो ये 4.5 इंच की ही हमारी रेडी होगी और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमारी फर्स्ट वाली फ्रिल कट हो चुकी है। अभी हमें इसे पिन से सेट कर लेना है, क्योंकि हम दूसरी फ्रिल भी कट करने वाले हैं। तो ये हमारा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इसलिए हमारा ये खिसक जाता है, इसलिए हमें इसे पहले पिन से सिक्योर कर लेना है। अभी दूसरा मैंने आधा मीटर फैब्रिक कट किया है और इसे भी मैंने उसी तरह से 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। ऊपर से दोनों साइड इसकी बंद वाली साइड है और इसे भी मैंने पिन्स लगाकर सेट कर लिया है। अभी जो हमने पहली वाली फ्रिल कट की है उसे हमें इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेना है। तो ध्यान रहे बंद वाली साइड पर बंद वाली साइड ही होनी चाहिए। अभी ऊपर से हमें कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है, क्योंकि पहली फ्रिल में हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा हुआ है। और इस तरह से इसका नेक हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से इसका नेक ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम सेकंड वाली फ्रिल की लंबाई जो पहली फ्रिल हमने कट की है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यानी कि दूसरी फ्रिल की लंबाई हमें 8 इंच की लेनी है। तो इस तरह से निशान लगाते हुए हमें इसमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हम पहली फ्रिल को हटा देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी दूसरी फ्रिल भी कट हो चुकी है। अभी इसे भी मैंने पिन से सेट कर लिया है, क्योंकि हमें तीसरी फ्रिल भी कट करनी है। अभी हमें जितना भी फैब्रिक बचा हुआ था उसे भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। तो ऊपर से दोनों साइड इसकी बंद वाली साइड है और नीचे से दोनों साइड इसकी खुली हुई साइड है। अभी जो दूसरी फ्रिल हमने कट की है उसे हमें इसके ऊपर सेट कर लेना है और इसका नेक हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें भी हमें ऊपर से कोई भी सिलाई मार्जिन नहीं छोड़ना है। उसके बाद जो हमारी दूसरी वाली फ्रिल है उससे 2 इंच हमारी तीसरी फ्रिल की लंबाई हमें ज़्यादा लेनी है। तो तीसरी फ्रिल की लंबाई हमें 10 इंच की लेनी है और इस तरह से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी तीनों ही फ्रिल कट हो जाएंगी। आप अपनी पसंद से तीनों ही फ्रिल की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें तीनों ही फ्रिल हमने कट कर ली है। अभी सबसे पहले हमें बड़ी वाली फ्रिल को खोलते हुए रखना है और उसके ऊपर जो हमने दूसरे नंबर की फ्रिल को कट किया था उसे इसके ऊपर सेट करते हुए रखना है। और उसके बाद जो हमारी सबसे छोटी वाली फ्रिल है यानी कि तीसरे नंबर की जो फ्रिल है उसे इसके ऊपर रखना है और इसके ऊपर पहले हम बीच में से सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल बीच में सिलाई लगा दी है। अभी क्योंकि हमारा बैक ओपन है तो इसे हमें बीच में से कट लगा देना है। अगर आपकी फ्रिल थोड़ी लंबी या छोटी होती है तो आप इसे कट करके अच्छे से सेट भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से कट लगा दिया है। अभी हमें फ्रंट का पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर बैक के दोनों ही पार्ट्स हम उल्टे रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही पार्ट्स को उल्टे रखते हुए हमें इसके शोल्डर जॉइंट कर लेने हैं। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी इसे हमें उल्टा ही रहने देना है और जो हमने फ्रिल तीनों ही फ्रिल सेट की हुई है उन फ्रिल को भी हमें उल्टा ही रखना है और बिल्कुल बैक साइड से हम फ्रिल को अटैच करेंगे। तो हमने बैक पार्ट में कट लगाया है इसलिए हमें फ्रिल को बैक साइड से ही पहले इसे पिन से सिक्योर कर लेना है ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। तो दूसरी साइड पर भी बैक पार्ट तक हमें इस फ्रिल को सेट करते हुए इसमें पिन्स लगा लेनी है और पिन्स लगाने के बाद हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रहे हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। उसके बाद ये जो हमारी फ्रिल है उसे हमें सीधी साइड पर पलट देना है। पूरी फ्रिल को हम सीधी साइड पर पलट देंगे और इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगा देंगे। उसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसके साथ हमें तीनों ही फ्रिल को अच्छे से एडजस्ट करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने बैक पार्ट में फ्रिल को सेट करते हुए सिलाई लगा दी है और इसके ऊपर मैंने कवर सिलाई भी लगा दी है। अभी ये जो हमारी तीनों ही फ्रिल है उसके ऊपर हमें स्टिच ही करवानी होगी तो ही इसका फॉल बहुत ही अच्छे से आएगा। आप इसकी बॉर्डर को फोल्ड नहीं कर सकते। उसके बाद हम बैक पार्ट में पट्टियाँ अटैच करेंगे।
तो मैंने ये 3 इंच चौड़ी पट्टी कट की हुई है। इसे हमें लेफ्ट पार्ट के ऊपर रखना है, यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर रखना है और ऊपर से इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड करना है और आधी पट्टी को हमें अंदर की साइड मोड़ना है और आधी पट्टी हमें बाहर की साइड रखनी है। और जो हमारी राइट साइड है वहाँ पर हमें 2 इंच चौड़ी पट्टी अटैच करनी है। तो पहले पट्टी की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें पूरी पट्टी को अंदर की साइड पर मोड़ देना है इस तरह से और सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने दोनों ही पट्टी अटैच कर ली है। इसके ऊपर बाद में हम हाई हुक्स अटैच करेंगे। अभी हम इसका आर्म होल बना लेंगे। तो आप चाहे तो इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये तिरछी पट्टी ली हुई है। इसे सीधी साइड से ही आर्म होल के ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए मोड़ देना है। दोनों ही आर्म होल के ऊपर हम पट्टियाँ अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने आर्म होल पर पट्टी अटैच कर ली है दोनों ही साइड से। अभी इसे हमें सीधा करना है इस तरह से और सीधा करने के बाद 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें इसकी साइड से सिलाई लगा देनी है दोनों ही साइड से। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम इसमें कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो मैंने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए हमें पूरी पट्टी को नीचे की साइड पर अटैच कर लेना है और इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए पट्टी को पलट देना है उल्टी साइड पर। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। बाद में हम उल्टी साइड से इसमें हैंड स्टिच कर देंगे। अभी हमें इसे उल्टा कर लेना है और पहले इसके ऊपर हम कवर सिलाई लगाएंगे 1/4 इंच का गैप छोड़ते हुए। उसके बाद जितना भी आपका फिटिंग का मेजरमेंट है उतना आपको निशान लगा लेना है। तो मैंने 2-2 इंच पर निशान लगाया है। तो दोनों ही साइड पर हमें 2-2 इंच पर निशान लगा देना है और इसकी फिटिंग कर लेनी है निशान के ऊपर सिलाई लगाते हुए। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। अभी जो हमने बाहर की साइड पट्टी रखी है वहाँ पर हम आइस बना लेंगे और दूसरी साइड पर हम हुक्स लगा लेंगे और इस तरह से। और जो इसकी फ्रिल है उसमें हमें स्टिच ही करवानी होगी। तो देखिए मैंने इसकी फ्रिल में स्टिच करवा ली है और इसी के साथ ही हमारा 3 लेयर रफल क्रॉप टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।